बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, सेल एंड टिश्यूज। अब तक आपने देखा सेल क्या होता है और उसके बाद आपने देखा कि सेल की हिस्ट्री और फिर माइक्रोस्कोप। आज हम बात जो करेंगे वो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के हवाले से, सेल के बेसिक पार्ट्स के हवाले से स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो अगर हम सेल के बेसिक पार्ट की बात करें तो एक एनिमल सेल के अंदर 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। पहला कहलाता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा कहलाता है साइटोप्लाज्म और तीसरा बेसिक पार्ट होता है न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? आपके एनिमल सेल की जो बॉर्डर होती है, बाउंड्री होती है, उसको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद सेंटर के अंदर एक गोल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको आप न्यूक्लियस कहते हो, और फिर न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी पोर्शन बचा हुआ होता है इसको आप कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये 3 पार्ट हो गए। अगर हम बिल्कुल सेंटर से चलेंगे तो न्यूक्लियस आता है पहले, फिर सारा पोर्शन रिमेनिंग पोर्शन साइटोप्लाज्म कहलाएगा, और फिर जो आउटर स्ट्रक्चर है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। ये एनिमल सेल की बात की मैंने। अगर हम प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया और फंगस की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के बाद, सेल मेम्ब्रेन के बाहर चौथा बेसिक पार्ट होता है इन सेल्स के अंदर जिसको आप कहते हो सेल वॉल। तो यूं कह लें कि प्लांट्स के अंदर 4 बेसिक पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और फिर सेल वॉल। जबकि एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल सेल में खाली 3 बेसिक पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। तब हमने इन 4 बेसिक पार्ट्स की थोड़ी स्टडी करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल वॉल की, जो कि प्लांट, बैक्टीरिया, एल्गी और फंगस के सेल में पाया जाता है। ये एनिमल सेल में नहीं होता है ये स्ट्रक्चर, खाली प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया और फंगस के सेल में होता है, और ये उनके बिल्कुल आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है उनके सेल का। डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ये एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल में ये जो आपको नजर आ रही है ये सेल मेम्ब्रेन है, उससे भी बाहर एक इजाफी कवरिंग हुई हुई है, एक इजाफी पैकिंग हुई हुई है जिसको आप सेल वॉल कह रहे हो। तो सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एल्गी सेल। प्लांट, एल्गी वगैरह के जो सेल हैं इनका बिल्कुल बाहर का स्ट्रक्चर सेल वॉल होता है। ये सख्त होता है और ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, यानी बेजान होता है, क्योंकि ये जिन कंपाउंड से बना हुआ है वो नॉन लिविंग है। ठीक है जी। अब इसके पहले फंक्शन की बात करते हैं, फिर इसकी कंपोजिशन देखेंगे। तो सेल वॉल का एक तो सबसे बड़ा काम जो होता है वो उसका शेप, सपोर्ट और प्रोटेक्शन। यह आपके सेल को शेप मेंटेन करता है। आपके सेल का जो प्लांट का सेल होता है उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। इसी तरह ये आपके प्लांट के सेल को सपोर्ट करता है, प्लांट के सेल की प्रोटेक्शन करता है। तो सेल वॉल का प्लांट सेल के अंदर क्या काम है जी? सबसे पहला प्रोटेक्शन, सपोर्ट और शेप मेंटेन करना। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि चूंकि ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है तो सेल के अंदर कोई भी चीज आएगी या कोई भी चीज निकलेगी तो वो सेल वॉल के थ्रू होती है। तो इसलिए ये आपके सेल की ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहा होता है। सेल के अंदर किन चीजों को आना है वो सेल वॉल में से होके गुजरती है, या जिन चीजों को जाना है वो सेल वॉल में से होके गुजरती है। तो दैट इज द सेल वॉल ऑफ प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया एंड फंगस सेल। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो इन प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया और फंगस में मौजूद होता है, बिल्कुल बाहर मौजूद होता है, आउटर स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग होता है, सख्त होता है। यह आपके सेल की प्रोटेक्शन करता है, आपके सेल को शेप देता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और चीजों की आमदोरफ्त को, यानी चीजों के ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करता है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें, इसकी बनावट की बात करें, तो मैंने भी आपको कहा कि ये प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया, फंगस के सेल में मौजूद है। तो इनके अंदर सेल वॉल तो मौजूद होते हैं, लेकिन उन सेल वॉल की बनावट में फर्क होता है। ठीक, जैसे कि मिसाल है, प्लांट का सेल वॉल जो होता है वो 3 कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होता है, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पैक्टिन। ठीक है, ये डायग्राम आपको दिखाया हूं मैं कि ये हमारे पास, अभी हम लेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और इससे ऊपर ये जितनी भी चीजें, ये है सेल वॉल। अब प्लांट के सेल वॉल में आपको ऐसे हेमिसेल्यूलोज के फाइबर्स मिलते हैं, पैक्टिन के फाइबर्स मिलते हैं, या सेल्यूलोज के फाइबर्स मिलते हैं। तो प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो 3 कंपाउंड से बना हुआ होता है, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पैक्टिन। ये तीनों कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी प्लांट के सेल वॉल में ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स पाया जा रहा होता है। फिर अगर हम फंगस के सेल की बात करें तो फंगस का सेल जो होता है वो चिटिन, ग्लूकन और प्रोटीन से बना हुआ होता है। इनमें से चिटिन और ग्लूकन कार्बोहाइड्रेट है, जबकि प्रोटीन प्रोटीन होता है। तो फंगस के सेल वॉल में देख लें कंपाउंड्स का फर्क आ रहा है।
प्लांट का सेल वॉल किससे बना हुआ है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन से। जबकि फंगस के सेल वॉल किससे बना हुआ है? चिटिन, ग्लूकन और प्रोटीन से। ये फंगस के सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। ये इसकी मेम्ब्रेन आ गई। मेम्ब्रेन के बाहर पहले एक चिटिन की लेयर होती है, फिर ग्लूकन्स की लेयर होती है और फिर टॉप पर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। ये पूरा सेल वॉल हो गया। ठीक है, तो एक फंगस के सेल वॉल, प्लांट के सेल वॉल की बनावट में फर्क है, कंपोजिशन में फर्क है, मटेरियल कौन से यूज हो रहा है। इसी तरह बैक्टीरिया के सेल वॉल की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया का सेल वॉल एक खास किस्म के कंपाउंड से मिलकर बना होता है जिसको हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन खाली बैक्टीरिया के सेल वॉल में ही पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट पेप्टाइडोग्लाइकन है, ये कार्बोहाइड्रेट और ये प्रोटीन, इन दोनों का मिक्सचर होता है। एक खास किस्म का कंपाउंड है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों से मिलकर बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन। देख ना, पेप्टाइडोग्लाइकन प्लांट के या फंगस के सेल में नहीं है, खाली बैक्टीरिया के सेल में। ये इसका स्ट्रक्चर की डायग्राम देखें, ये बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन है और ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका सेल वॉल है। किससे? ये जो छोटे छोटे आपको ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं ये सब पेप्टाइडोग्लाइकन है। तो हमने क्या देखा कि प्लांट में ये जो सेल वॉल है, भले प्लांट, फंगस और बैक्टीरिया में तीनों में मौजूद होता है, लेकिन उनकी बनावट में फर्क है। प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज, पैक्टिन और हेमीसेल्यूलोज से बना हुआ होता है। फंगस का सेल वॉल चिटिन, ग्लूकन और प्रोटीन से बनता है। जबकि बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बना हुआ होता है। अब अगर हम प्लांट के या फिर कंपोजिशन भी देख लिया, अब अगर हम प्लांट के सेल वॉल में देखें तो प्लांट के सेल वॉल की 3 लेयर्स मौजूद होती है हमारे पास। एनिमल उसमें, फंगस में और बैक्टीरिया में ये नहीं है, लेकिन प्लांट का जो सेल वॉल होता है उसमें हमारे पास 3 लेयर्स होती है। एक कहलाती है प्राइमरी सेल वॉल, एक कहलाती है सेकेंडरी सेल वॉल और एक कहलाती है मिडल लेमिना। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी सेल वॉल को। बिल्कुल सेल वॉल, ये जो प्लांट का सेल होता है इसकी जो बिल्कुल पहली लेयर बनती है सेल वॉल की, वो प्राइमरी सेल वॉल होती है। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है जी, तो हम सेल वॉल, प्लांट के सेल वॉल में लेयर्स देख रहे थे, तो हमारे पास 3 लेयर होती हैं। अच्छा, ये होता क्या है, सेल वॉल बनता कैसे है? कि प्लांट जो है अपने, ये जो प्लांट का साइटोप्लाज्म होता है ये वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन जो कंपाउंड थे जिनसे सेल वॉल बना होता है ये डिस्चार्ज करते हैं, ये एक्सक्रीट करते हैं, ये निकालते हैं और ये कंपाउंड फिर सेल के बाहर जाकर के जमा होना शुरू हो जाते हैं और सेल वॉल बन जाती है ना। पिछली स्लाइड में देखा कि प्लांट के सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन से बना हुआ होता है। ये कंपाउंड्स होते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाता है, यानी साइटोप्लाज्म बनाएगा, सेल बनाएगा, ये सेल बाहर निकालता है और फिर ये आपके सेल के बाहर जाके डिपॉजिट यानी जमा होना शुरू हो जाते हैं, सेल वॉल क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहली लेयर बनती है वो होती है प्राइमरी वॉल, बिल्कुल बाहर मौजूद होती है, उसको आप प्राइमरी वॉल कहते हो। इस डायग्राम में ये जो ग्रीन कलर की लेयर, आपको ये 3 सेल की डायग्राम है, ये जो ग्रीन लेयर है ना ये है प्राइमरी वॉल, बिल्कुल बाहर। उसके बाद सेकेंडरी वॉल आती है जी। सेकेंडरी वॉल याद रखिएगा तमाम प्लांट सेल्स में नहीं होती। जो सख्त सेल होते हैं जैसे कि सीड्स के सेल हो गए, जाइलम फ्लोएम वाले सेल हो गए, उन सख्त सेलों में पाया जाता है सेकेंडरी वॉल, तमाम सेलों में नहीं होगा। लीफ के सेल्स में आपको खाली प्राइमरी मिलेगी, सेकेंडरी वॉल नहीं मिलेगी। सेकेंडरी वॉल क्या होती है? जब प्राइमरी वॉल बन जाती है तो उसके बाद भी जो है मजीद जब आपका प्रोटोप्लाज्म चीजों को, मटेरियल्स को डिस्चार्ज करता है, ये मॉलिक्यूल्स को, सेलुलोज वगैरह को डिस्चार्ज करता है, तो वो फिर प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ जमा होना शुरू हो जाती है। ये जो पर्पल कलर का अंदर की तरफ जमा शुरू हो जाती है। इनके अंदर एक और मॉलिक्यूल, एक और कंपाउंड जमा होना शुरू होता है, लिग्निन, सख्त होता है जरा। तो हमारे पास जब पहले प्राइमरी वॉल बन जाती है तो कुछ सेल्स होते हैं जो मजीद उनके साइटोप्लाज्म जो है मजीद सेल्यूलोज के और लिग्निन के मॉलिक्यूल्स खारिज करते हैं। अब ये सेल्यूलोज और लिग्निन का जो मॉलिक्यूल होता है प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ जमा होना शुरू हो जाता है और सेल के प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ एक नई लेयर बन जाती है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। ठीक है, तो सेल की जो आउटर वॉल है कौन सी है? प्राइमरी, और जो इनर वॉल है वो आप क्या होगी? क्या है? सेकेंडरी। ठीक है, तो सबसे पहले प्लांट ने अपनी प्राइमरी वॉल बना दी, फिर कुछ सेल्स ने क्या करा, मजीद मॉलिक्यूल्स लिग्निन और सेल्यूलोज खारिज किए, डिस्चार्ज किए और ये प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ जमा होना शुरू हो गए और अब प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ एक नई लेयर बन गई जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। उसके बाद आते हैं तीसरी लेयर की तरफ। तीसरी लेयर क्या आती है? मिडल लेमिला। अगर हम दो प्लांट सेल्स को देखें, जैसे कि एक ये प्लांट सेल है, एक ये प्लांट सेल है, ये 3 प्लांट सेल हमने डायग्राम में देखे हैं, ये जब आपस में कंबाइन होते हैं तो इनके आपस में प्राइमरी वॉल नहीं मिलते, बल्कि थोड़ा सा गैप रह जाता है।
ठीक है, ये नहीं है कि दोनों दो सेल्स हैं आपके पास और दोनों की सेल वॉल देखें, एक इस सेल को ऑब्जर्व करें, एक इस सेल को ऑब्जर्व करें, दोनों की ग्रीन जो है वो इनकी प्राइमरी वॉल्स है, डायरेक्ट ज्वाइन नहीं हो रही, बल्कि बीच में एक पर्पल ऑरेंज कलर से मैंने शेड दिया हुआ है, सेपरेट है, थोड़ा सा गैप है। तो हमारे पास दो जो बराबर बराबर प्लांट के सेल्स होते हैं, इनके बीच में थोड़ा सा गैप मौजूद होता है, और उस गैप को भी हम एक लेयर मानते हैं, और उस लेयर को हम कहते हैं मिडल लैमिना, जो कि सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी हुई होती है। पैक्टिन जो है जरा सीमेंटिंग मटेरियल होता है, चीजों को जोड़ने के काम आता है। तो मिडल लैमिना जो है पैक्टिन से बना हुआ होता है, ताकि ये आपस में सेल्स ज्वाइन हो जाए, जुड़ जाए। तो इसको भी आप एक लेयर कहते हो। तो ये हमारे पास प्लांट सेल वॉल की 3 लेयर्स होती है। सबसे पहले बनती है प्राइमरी वॉल, बिल्कुल बाहर वाली लेयर को आप कहते हो प्राइमरी वॉल। उसके बाद कुछ सेल्स के अंदर प्राइमरी वॉल के बाद अंदर की तरफ एक और लेयर डेवलप होती है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। इट इज मेड अप ऑफ लिग्निन, खास सॉलिड कंपाउंड, सख्त कंपाउंड होता है। उसके बाद दो प्लांट सेल्स आपस में ज्वाइन नहीं हुए होंगे, उनके बीच में भी थोड़ा सा एक स्पेस होती है, और उस स्पेस के अंदर सेल्यूलोज और पैक्टिन के कंपाउंड्स स्टोर हो जाते हैं, और उस लेयर को हम कहते हैं मिडल लैमिला। ठीक, आगे बढ़ते हैं जी। प्लाज्मोडेस्माटा की बात करते हैं। हमने सेल वॉल को देख लिया, उसकी कंपोजिशन देख ली, ये भी देख लिया कि प्लांट वगैरह के सेल वॉल में क्या फर्क है, फिर प्लांट का सेल वॉल उसमें कौन कौन सी लेयर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा की। अच्छा, अब ये जो दो सेल वॉल होते हैं, ये जो दो सेल की जो वॉल होती है, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप होता है, यानी पोर होते हैं, सुराख होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि सेल वॉल बनती कैसे। हमारे पास जो साइटोप्लाज्म होता है वो ये मॉलिक्यूल्स डिस्चार्ज करता है, सेल्यूलोज के, हेमीसेल्यूलोज के, पैक्टिन के। ये मॉलिक्यूल्स सेल के बाहर जाके जमा होना शुरू हो जाते हैं, और वहां पर सेल वॉल क्रिएट हो जाती है। लेकिन फिर हर जगह क्रिएट नहीं होती, कुछ जगहों पे ये नहीं जमा होते, और वहां एक छोटा सा सुराख रह जाता है। उस सुराखों को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। जैसे कि अब ये अगर सेल है, इसने मॉलिक्यूल्स निकालना शुरू किया, यहाँ पर ये सब जहाँ पर मेरा पॉइंटर जा रहा है, यहाँ ये मॉलिक्यूल जाके स्टोर होना शुरू हो गए थे, और यहाँ सेल वॉल क्रिएट हो गया। इसी तरह यहाँ पर क्रिएट हो गया, लेकिन इस जगह पे जमा नहीं हुए, यहाँ एक गैप रह गया। इस गैप को आप कहते हो प्लाज्मोडेस्माटा, और इस गैप के जरिए दो सेल्स आपस में जुड़ जाते हैं, एक के मटेरियल्स दूसरे में ट्रांसफर हो जाने के लिए। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं जी। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, सेल वॉल के अंदर छोटे छोटे से सुराख होते हैं। जैसे कि आप अक्सर जब दीवार बना रहे होते हो घरों में, आपको दीवार की बात कर रहा था मैं, तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं कि हमारे पास सेल वॉल जो है, कुछ जगहों पर सेल वॉल नहीं बन पाता, कुछ जगहों पर सेल वॉल नहीं बन पाता। उन छोटे छोटे सुराखों को आप कहते हो प्लाज्मोडेस्माटा, और इनके जरिए एक सेल से चीजें दूसरे सेल में जाती है। जैसे कि अक्सर हम एक घरों में देखते हैं कि हम घरों में जब अपने कमरे के अंदर एक दीवार बनाने के लिए जब हम सीमेंट बजरी डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, तो हमने एक दीवार बना दी, दूसरी दीवार बना दी, कुछ दीवारों के अंदर हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं, जिसको आप दरवाजा कहते हो। आप पूरी दीवार नहीं बनाते हो, बस एक छोटी सी स्पेस छोड़ देते हो।